दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भूगोल का 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन भूगोल से, ठीक है, जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? पहला, रॉकेट उड़ाने की मिनट के पश्चात उसकी गति। दूसरा, त्वरित जांच की प्रबलता। तीसरा, भूकंप की प्रबलता। चौथा, लॉन टेनिस के खेल में खिलाड़ी द्वारा गेंद चलाने की गति। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप की प्रबलता। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर भूकंप की प्रबलता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में मृदा समानता कैसी बनी है? तलावचन द्वारा, तलोचन द्वारा। तीसरा, स्वाथाने उपक्षयन द्वारा। चौथा, अपर्दन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा तलोचन द्वारा, तलोचन द्वारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है, पहला ऑप्शन है डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन को, डॉक्टर बी कुरियन को। तीसरा, पो समापितोत्रा को। चौथा, पो U.R. राव को। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी कुरियन को। ठीक है, चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है राजस्थान। दूसरा, उड़ीसा। तीसरा, गुजरात। चौथा, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य का जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पहला, उत्तर प्रदेश। दूसरा, पश्चिम बंगाल। तीसरा, बिहार। चौथा, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा। ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद केरल आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? पहला, तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। दूसरा, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से। तीसरा, पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील से। चौथा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। चलिए आज का सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? पहला है हरियाणा। दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा है उत्तर प्रदेश। चौथा है महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं को स्पर्श करेगा। कुल मिलाकर हो जाएगा बिहार 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ दोस्तों, ये 8 राज्यों को सीमाओं को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। चलिए आज का आठवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी। दूसरा है उत्तरी रेलवे। तीसरा है पूर्व रेलवे। चौथा है दक्षिण रेलवे। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, उत्तरी रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। चलिए आज का नौवां क्वेश्चन है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पहला, कंचनजंगा। दूसरा, K2। तीसरा, नंदा देवी। चौथा, धौलागिरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, K2। ठीक है, चलिए आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 10वां क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है?
पहला लोहा, दूसरा कोयला, तीसरा मैगजीन, चौथा निकिल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, चलिए आज का 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों के आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है। पहला पेट्रोल रासायनिक उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग, तीसरा लौह इस्पात उद्योग, चौथा उर्वरक उद्योग। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रो रासायनिक उद्योग। चलिए आज का 12वां क्वेश्चन है, अलंग अंकलेश्वर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है। पहला स्वर्ण के लिए, दूसरा कोयला के लिए, तीसरा बॉक्साइट के लिए, चौथा खनिज के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल के लिए। ठीक है, चलिए आज का 13वां क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। पहला ब्यास नदी, दूसरा सतलज नदी, तीसरा झेलम नदी, चौथा रावी नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, सतलज नदी। चलिए आज का 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। पहला दक्षिण क्षेत्र, दूसरा छोटा नागपुर पठार, तीसरा हिमालय क्षेत्र, चौथा थार मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आज का 15वां क्वेश्चन बोलता है क्या बोलता है देखते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। पहला ऑप्शन है एस स्वामीनाथन, दूसरा बाई सुदर्शन, तीसरा वर्गीज कुरियन। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। चलिए आज का 16वां क्वेश्चन देखते हैं। घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा असोम, जिसको बोलते हैं असम। ठीक है, चलिए आज इसका बताइए आंसर। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए कावेरी नदी बहती है। पहला ऑप्शन है पश्चिम भारत में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर भारत में, तीसरा ऑप्शन है मध्य भारत में, चौथा ऑप्शन है दक्षिण भारत में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में। चलिए आज का 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र न्यूनतम है। ठीक है, पहला सिक्किम, दूसरा गोवा, तीसरा हरियाणा, चौथा केरल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में मात्र 513 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है, जो राज्य के कुल क्षेत्र का 1.2% भूभाग है। ठीक है, चलिए ऐसे भी हरियाणा में कभी भी वैकेंसी नहीं आया वन विभाग वगैरह का जल्दी। ठीक है, 19 का देखिए, अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है। पहला ऑप्शन है मंदाकिनी के नाम से, दूसरा अलकनंदा के नाम से, तीसरा हुगली के नाम से, चौथा भागीरथी के नाम से। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अलकनंदा के नाम से। चलिए आज का 20वां क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा ऑप्शन है हीराकुंड बांध परियोजना, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन सागर परियोजना, चौथा ऑप्शन है तुंगभद्रा परियोजना। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।